सभी को नमस्कार। मैं मयंक लाहौटी आप सभी का योगार्थ पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग, बेनिफिशियल और हेल्दी टॉपिक लेके आए हैं। आज हम बात करेंगे शहद के बारे में। आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि शहद के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे शहद को कंज्यूम करना है और किन बातों का इसे कंज्यूम करते वक्त ध्यान रखना है। तो शुरू करने से पहले शहद को लेके एक बहुत बड़ा मिथ है कि इसकी तासीर क्या है। ज़्यादातर लोगों का मानना है शहद की तासीर गर्म है, जो कि आधा सच है। आयुर्वेद में शहद को योगवाही कहा जाता है। योगवाही का मतलब है जिसके साथ मिल जाते हैं उसी के गुणों को बढ़ा देना। जैसे अगर सर्दियों के समय में किसी को जुकाम होता है तो उसे अदरक और तुलसी के साथ शहद दिया जाता है। अदरक और तुलसी की तासीर गर्म है तो शहद उन्हीं के गुणों को बढ़ाकर उसी तरह काम करता है। हमारे शरीर के 3 प्रिमिटिव मटेरियल इम्बैलेंसेस एंड 5 एलिमेंट्स के इम्बैलेंसेस को भी शहद बैलेंस करने में बहुत हेल्पफुल है। इसीलिए आयुर्वेद में अधिकतर औषधियों के साथ शहद को लेने का विधान है। One teaspoon of honey is equal to 20 to 24 grams. It consists 64 calories, जिसमें 15 से 18 ग्राम नेचुरल शुगर होता है, जिसका 80% ग्लूकोज और फैक्टोज है। इसमें कई सारे बायो एक्टिव प्लांट्स कंपाउंड्स हैं और सबसे खास बात इसकी एंटीऑक्सीडेंटल, एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ है। इन सभी की वजह से हनी हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है। हनी की यही सारी प्रॉपर्टीज़ हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल LDL को कम करता है और ये हमारे HDL, जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसे बढ़ाता है। इसी के कारण हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे अटैक और स्ट्रोक्स के रिस्क कम होते हैं और ब्लड प्रेशर को भी कम करने में हेल्पफुल है। हनी आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और एथलेटिक फिटनेस में जो डाइट है उसके अंदर हनी का बहुत मेजर रोल है। इन सब के अलावा यूरिनरी प्रॉब्लम, अल्सर रिलेटेड प्रॉब्लम्स और रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम में भी हनी बहुत हेल्पफुल है। हमारे पास है अभी हनी, शहद, लेमन, नींबू, रॉ प्रोटीन पाउडर। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा। मिल्क, पानी। तो मैं पर्सनली शहद को 2 तरीके से लेता हूँ। सबसे पहले सुबह पानी के साथ, तो मैं पानी में आधा नींबू, हाफ लेमन और शहद, 1 चम्मच शहद। लेमन और हनी दोनों में एंटीऑक्सीडेंटल प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं जो बहुत बेनिफिशियल है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए। तो सुबह एक परफेक्ट स्टार्ट के लिए मैं इसे यूज़ करता हूँ। किसी भी फिज़िकल एक्टिविटी से पहले दूध, शहद और ये प्रोटीन पाउडर एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ये मील बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि इसमें प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, आयरन, फॉस्फोरस और सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं। ये थ्रू आउट द वर्कआउट हमारे एनर्जी लेवल को डाउन नहीं होने देते और हमारे बॉडी को फिट होने में और हमारे मसल बिल्डिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वर्कआउट से पहले अगर हम इस मील को लेते हैं तो ये हमारे स्टैमिना पे काम करेगा। और आफ्टर वर्कआउट कई बार होता है, वर्कआउट के बाद हमें रिकवरी के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। हमारे शरीर को सारी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। तो वर्कआउट के 30 से 40 मिनट बाद भी अगर हम इसे लेते हैं तो ये हमारे लिए उतना ही हेल्पफुल है। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि शहद को आपको डायरेक्टली कभी भी वार्म वाटर या वार्म मिल्क के साथ नहीं लेना है। पहले आप वार्म कर लीजिए, गर्म कर लीजिए, उसके बाद उसे नॉर्मल ल्यूक वार्म होने दें, उसके बाद उसे कंज्यूम करें। दूसरी बात, वैसे तो डायबिटिक पेशेंट शहद ले सकते हैं जो नीम हनी आता है,
पर बिना कंसल्टेंसी के वो भी ना लें, कंसल्ट करने के बाद अपने डॉक्टर को आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, बनाना एंड मिल्क हमें साथ में नहीं लेना चाहिए। दोनों की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग अलग है। इन दोनों को साथ में लेने से हमें डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ इन्फेक्शंस एंड सम रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमें इनकी वजह से होने के चांसेस होते हैं। इनको लेने का बेस्ट तरीका है, पहले आप दूध, शहद और प्रोटीन पाउडर पी लीजिए या दूध और शहद पी लीजिए। उसके 20 से 25 मिनट बाद आप बनाना को भी ले सकते हैं। इन्हीं सब बेसिक और छोटी बड़ी बातों का ध्यान रखते हुए आप शहद को अपने रूटीन लाइफस्टाइल का पार्ट बनाएं और इसके बेनिफिट से अपनी लाइफ को बहुत आसान बना सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे फिर अगले वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू सो मच।